लोग डरे हैं, सहमे हैं, तभी एक स्वर्गदूत का आगमन होता है। देखो देखो आंखें खोलो, देखो वही तुम्हारा राजा आता पास तुम्हारे। परम न्याय वो करने वाला, परम प्रेम वो लाने वाला, सब देशों का सब लोगों का मुक्ति प्रदाता आने वाला, मुक्ति प्रदाता आने वाला, उद्धारक है आने वाला, आने वाला, आने वाला। कौन है आने वाला, कौन है आने वाला, कौन है आने वाला, कौन है आने वाला? ईश्वर नहीं सहायक होता, परमेश्वर है कहीं नहीं, परमेश्वर है कहीं नहीं, परमेश्वर है कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। जैसा कि ईश्वर ने वचन दिया था, मुक्तिदाता को भेजकर मानव जाति को पाप से मुक्त करने का, उसने सत्य रूपी, प्रेम रूपी, जीवन रूपी एक मूर्त मुक्ति प्रदाता को अपने पुत्र के रूप में इंसान बनाकर इस संसार में भेजने का निश्चय किया। इसके लिए उसने एक कुंवारी को चुना जिसका नाम था मरिया। कहा जाता है कि मरिया इज़राइल के बैतलहम नगर से थी। उसके माता पिता अन्ना और जोआकिम थे। वे दोनों बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके पिता जोआकिम इज़राइल के 12 घरानों में से थे जिन्हें ईश्वर ने चुना था। जोआकिम एक पुजारी घराने से थे जिन्हें मंदिर की देखभाल करना और पूजा पाठ करना उनका पेशा था। अतः वे एक बहुत ही अमीर परिवार से थे। उनकी शादी अन्ना नामक स्त्री से हुई थी, किंतु उम्र बीत जाने पर भी उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ईश्वर से इसके लिए बहुत मिन्नतें की, 40 दिन उपवास किया, अपने 2/3 संपत्ति को गरीबों में बांटने और यदि उनकी संतान हुई तो उसे मंदिर में ईश्वर के कार्य के लिए समर्पित करने का भी वादा किया। जब इतनी प्रार्थना के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई तो दूसरे पुजारी उनकी हंसी उड़ाने लगे। शर्म के कारण वे अपना मुंह छिपाने के लिए गडेरियों के प्रदेश भाग गए, जहां उन्हें स्वर्गदूत दर्शन देकर कहता है कि वे यरूशलेम के स्वर्ण द्वार पर जाकर अपनी पत्नी से मिले। उसी तरह उनकी पत्नी अन्ना को भी स्वर्गदूत का यही कहना कि स्वर्ण द्वार जाकर अपने पति से मिलो। वे दोनों मुलाकात करते हैं। इस तरह ईश्वर द्वारा उन्हें एक सुशील कन्या की प्राप्ति होती है। अन्ना और जोआकिम अपना वादा निभाते हैं और मरिया को 3 वर्ष की उम्र में मंदिर में समर्पित कर देते हैं। इस तरह मरिया बचपन से ही मंदिर में रहकर धार्मिक कार्यों और प्रार्थना में लीन लगी रहती है। इस प्रकार ईश्वर ने उसे
ईसा की संतान बनने के लिए तैयार किया, वो पाप रहित थी। उसने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया था। वो मंदिर में ईश्वर की बेटी की तरह बड़ी। ईश्वर की कृपा उस पर बनी रही। मरियम की माँ अन्ना एक अच्छी माँ थी और इकलौती होने के कारण मरिया की परवरिश अच्छे से हुई। माँ से उसने प्रार्थना करना और धर्म ग्रंथ पढ़ना सीखा, घर का कामकाज करना सीखा। माँ के काम में हाथ बढ़ाने लगी। माँ उसे धर्म ग्रंथ की कहानियाँ सुनाती थी। माँ से ही उसने मसीहा के आगमन की कहानी सुनी कि एक दिन वे आएंगे और सारी दुनिया के पाप हर लेंगे। तब उसे यह पता नहीं था कि उस मसीहा को जन्म देने के लिए उसे ही चुना गया है। मरिया उस समय करीब 13 वर्ष की थी और सदा की तरह मंदिर में ईश्वर की भक्ति में लीन रहती थी। मेरी आँखें अपने प्रभु को सदा निहारे, मेरी आँखें अपने प्रभु को सदा निहारे, क्योंकि नाथ
प्रकट होकर उसका मन भटकाने की कोशिश करता है और कहता है, कोई मुक्तिदाता नहीं आएगा, परमेश्वर है कहीं नहीं। मेरी बात मान और मेरे रास्ते पर चल, तुझे सब सुख संपत्ति हासिल होगी। मरिया कहती है, मेरा विश्वास सिर्फ मेरे प्रभु पर है। वो मेरी रक्षा करता है और मेरी सुध लेता है। मरिया अपनी सखियों से काफ़ी मिलनसार थी, हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उनके संग पनघर पर पानी भरने जाती, उसकी सखियां उसके साथ हंसी ठिठोली करती, उसके सपनों के राजकुमार के बारे में छेड़ती। मरिया शर्मा जाती है। वो तो सिर्फ और केवल सिर्फ ईश्वर की दासी बनकर रहना चाहती है। मरिया का पिता बूढ़ा है, अतः वह उसकी सेवा चाकरी करती थी। उस समय मरिया करीब 16 वर्ष की थी। यहूदी संस्कृति के अनुसार शादी लड़का लड़की की इच्छा अनुसार नहीं, बल्कि हमारे देश की परंपरा के अनुसार एक मैच मेकर के माध्यम से होती थी। इसी तरह जब मरिया विवाह के योग्य हुई तो उसके माता पिता को चिंता हुई। उसकी माँ अन्ना ने भी उसके लिए एक योग्य वर की तलाश शुरू कर दी। कहा जाता है, जब मरिया मंदिर में काम कर रही थी, तभी वहाँ एक महापुरोहित आया और उसकी भक्ति और कार्य देखकर उसके लिए एक योग्य वर की प्रार्थना की। तभी ईश्वर का दूत प्रकट होकर उससे कहता है, जकरियस, जकरियस, बाहर जाओ और सभी विधुर व्यक्तियों को अपना डंडा और कमरबंद बांधकर इकट्ठा होने के लिए कहो। और ईश्वर जिसकी और भी संकेत करेगा, वही मरिया का पति होगा। इस तरह पूरे यहूदिया में ये घोषणा की जाती है। चारों तरफ ढोल नगाड़े बजते हैं और स्वयंवर जैसा वातावरण बन जाता है। यह सुनकर जोसेफ, जो फर्नीचर का काम करता है, अपनी कुल्हाड़ी फेंककर वहां देखने जाता है। पुजारी सभी के डंडे और कमरबंद लेकर मंदिर में जाता है और प्रार्थना करता है, परंतु उसे ईश्वर का कोई संकेत नहीं मिलता। तभी जोसेफ अपने डंडे के साथ आता है। एक अद्भुत प्रकाश उस पर पड़ता है। उसकी लाठी से एक कबूतर निकलता है और उसके सिर पर बैठ जाता है। तब पुरोहित घोषणा करता है कि जोसेफ ही मरिया का योग्य वर है। जोसेफ मरिया से कहता है, धन्य है मेरे भाग्य जो तुम मुझे ईश्वर के मंदिर से प्राप्त हुई। अब से तुम मेरी छत्र छाया में रहोगी। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। इस तरह जोसेफ और मरिया की मंगनी हुई। जोसेफ एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था। वो राजा दाऊद के वंश का था। इस मिलन के पश्चात मरिया इस कश्मकश में रहने लगी कि शादी के बाद वो ईश्वर की सेवा और भक्ति कैसे कर पाएगी। मंगनी के बाद वो ईश्वर से और ज़्यादा भक्ति से प्रार्थना करने लगी। एक दिन इसी तरह वो ध्यान मग्न होकर ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि अचानक उसके सामने स्वर्गदूत आकर खड़ा हो गया और उसने इन शब्दों में मरिया का अभिवादन किया, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मरिया दूत को देखकर
और उसका अभिवादन सुनकर घबरा गई। वो सोच में पड़ गई कि इस अभिवादन का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरिया, डरो मत, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई है। आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र को जन्म दोगी और उसका नाम ईसा रखना। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मरिया ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो किसी पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की छाया आप पर पड़ेगी, और इस तरह आपसे जो उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ को भी एक पुत्र होने वाला है। जो बांझ कहलाती थी, अब उसका 6वां महीना है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरिया ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ। आपने जैसा कहा वो मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत वहां से ओझल हो गया। मरिया स्वर्गदूत के दर्शन के बाद बड़ी उलझन में पड़ गई। वह यह बात किससे साझा करे? कौन उस पर विश्वास करेगा? और जोसेफ इसके बारे में क्या सोचेगा? उसकी माँ उसे परेशान पाकर इसका कारण पूछती है, तो वो स्वर्गदूत के दर्शन के बारे में बताती है कि उसकी बहन एलिजाबेथ बूढ़ी होकर भी माँ बनने वाली है और खुद को ईश्वर की माँ, उसके अवतार की माँ बनने का संदेश भी सुनाती है। इसकी माँ पहले तो सोच में पड़ जाती है, किंतु फिर उसे सांत्वना देते हुए ईश्वर की योजना पूरी करने में हर संभव सहायता करने का आश्वासन देती है और उसकी हिम्मत भी बढ़ाती है।